जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2023 नया साल। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मूलांक 5 वाले व्यक्तियों के लिए नया साल 2023 कैसा गुजरेगा, क्या सावधानियां बरतनी है। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी महीने की 5 तारीख या 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 5 बनता है। अंक 5 मरकरी की एनर्जी को इंडिकेट करता है, अर्थात बुध की वाइब्रेशन मिलती है अंक 5 को। अर्थात अंक 5 की वाइब्रेशन जुड़ी हुई है मरकरी से, अर्थात बुध से। बुध की एनर्जी युवा एनर्जी है और जिस एनर्जी के साथ जाती है उसी के अनुसार हो जाती है, स्टेबिलिटी प्रदान करती है ये एनर्जी, और ये हर एनर्जी के साथ मैच कर जाती है। इस एनर्जी की खास बात यही है। तो आपका मूलांक 5 है और नया साल 2023 2 + 0 + 2 + 3 जो कि 7 बनकर आता है। अंक 7 की एनर्जी डिनोट करती है केतु की एनर्जी, जो कि 100% एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, आध्यात्मिक एनर्जी है। केतु डिटैचमेंट का कारक होता है और आपको माया मोह से दूर रखने की कोशिश करता है। आप सांसारिक सुख को भोगते हुए भी अपने आप को उन सब बातों से डिटैच रखते हैं। ये केतु की खासियत है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आध्यात्मिक ग्रह है। अब आपके पास बुध की एनर्जी है मूलांक के रूप में, तो ये केतु की एनर्जी के साथ मैच करेगी, केतु का स्वभाव अपने में धारण करेगी 2023 में। तो नए वर्ष में आप केतु से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं तो आपको बहुत तरक्की मिलेगी, उस क्षेत्र में उत्साह होगा आपका, अदम्य उत्साह दिखाएंगे उस क्षेत्र में आप। यदि आप लेखन कला से जुड़े हुए हैं, कोई ओकल्ट प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वास्तु के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, वहां आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। बड़े उत्साह के साथ आप अध्ययन को जारी रखेंगे और डीप नॉलेज प्राप्त करेंगे। आप यदि स्टूडेंट हैं और ओकल्ट स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि 5 की एनर्जी मैच कर गई 7 की एनर्जी के साथ, तो आपको वहां उत्साह दिखेगा, आपकी एनर्जी वहां लगेगी। और चूंकि बुध मरकरी आपके नॉलेज का कारक है, विजडम का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है। हालांकि इसकी विजडम गुरु की तरह नहीं होती, डीप नॉलेज नहीं होती इस एनर्जी के पास गुरु की तरह, लेकिन ये इंटेलिजेंट एनर्जी है और विजडम अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इसके पास होती है। तो आप चूंकि केतु की एनर्जी इस साल फ्लो कर रही है और मरकरी की एनर्जी उसके साथ स्टेबल हो जाएगी, तो आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि आप किसी रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई डीप नॉलेज के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां की विशेष नॉलेज की जरूरत पड़ती है, रूट से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ ज्यादा सफलता मिलेगी। 2023 में आप ज्यादा सफल होंगे अपने करियर में, करियर का ग्रोथ दिखेगा। जो विद्यार्थी हैं और हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, डीप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ इस वर्ष उनको सफलता मिलेगी। हालांकि चूंकि 7 की एनर्जी है, आध्यात्मिक नेचर है, डिटैचमेंट का कारक है, तो यदि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आप डिटैच भी हो सकते हैं अपनी पढ़ाई से, गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, क्योंकि बुध आपको उत्साह दिखाएगा उस क्षेत्र में भटकने के लिए और आप वहां गलत संगति से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो इंटेलिजेंस है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि केतु इग्नोरेंस का कारक है, आपको उस क्षेत्र में भटकाएगा।
डीप नॉलेज प्राप्त कराने की कोशिश करेगा तो वहाँ दिक्कत आएगी आपको। तो आप अपने ध्येय के प्रति सावधान रहिएगा, तो आपको एक ऊंचाई मिलेगी 2023 में। पढ़ाई में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि विदेश जाने के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति बाहर जा कर के अर्न करना है, उसे विदेश में सेटल करना है, तो ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी पीआर वीसा लेने में और बाहर सेटलमेंट के लिए आपको डिवाइन ब्लेसिंग आएगी 2023 में। रिलेशंस में आपको बहुत ध्यान रखना है, समझदारी भरा हर समय निर्णय लेना है। कोई डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच विचार करना है, क्योंकि केतु की एनर्जी है, आपको हर बात से डिटैच करेगी। पर्सनल रिलेशन हो, सोशल रिलेशन हो, किसी भी तरह का रिलेशन हो आपका, वहां आपको सोच समझ के सारा निर्णय लेना है। शीघ्रता नहीं करनी है, आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है। जो भी निर्णय लेना है पूरे धैर्य के साथ लेना है, उतावलापन नहीं दिखाना है, क्योंकि 5 की एनर्जी होगी तो आप उत्साह ज्यादा दिखा देंगे, जल्दी से डिसीजन लेंगे, शीघ्र निर्णय लेंगे। बिजनेसमैन के लिए तो ये ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी बिजनेस माइंड होती है, तो आपको उस तरह से सोचेगी और शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए बोलेगी ये एनर्जी। और वहां आपने शीघ्रता से निर्णय लिया तो धोखा भी हो सकता है। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में चला रहे हैं तो जो भी पार्टनरशिप के कंडीशंस हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी प्रॉस एंड कॉन्स है, सबका विचार करना है आपको, नहीं तो लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं। यदि आप मैरिटल रिलेशन में हैं तो वहां अपने लाइफ पार्टनर के हर बात का ध्यान रखिए, हर बात को सोच समझ के उस पर निर्णय लीजिए और बॉन्डिंग बनेगी, उत्साह होगा मैरिटल लाइफ में, लेकिन समझदारी भरा होना चाहिए आपका उस उत्साह, नहीं तो वहां भी लीगल इश्यूज आएंगे। यदि आपका लव रिलेशन है, आप लव बर्ड्स हैं, तो वहां पे आपको रिलेशन में फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट आया तो ये रिलेशन आपका खराब हो जाएगा, निगेटिव की तरफ बढ़ेगा रिलेशन और एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ेगी, तो वहां ये दिक्कत आएगी 2023 में। यदि आपने सोच समझ के सारा निर्णय नहीं लिया, समझदारी भरा निर्णय हर क्षेत्र में लेना है। जिस भी क्षेत्र में है आप, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा। जो अविवाहित लोग हैं उनको खुशी मिलेगी इस क्षेत्र में, शादी ब्याह का मामला फिट हो जाएगा, रिलेशंस तय हो जाएंगे और वो विवाह में परिणत हो जाएगा। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं और प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए, कोई काम धंधा स्टार्ट करने के लिए, तो वहां आपको डिवाइन ब्लेसिंग आएगी और आप कोई न कोई काम धंधे से जुड़ जाएंगे, कोई नौकरी से लग जाएंगे और कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे और धन की प्राप्ति, रेगुलर इनकम की प्राप्ति आपको होने लगेगी। ये एनर्जी आपके लिए उत्साहप्रद है। सिर्फ आपको समझदारी भरा हर समय, जब भी आप कहीं इस तरह का डिसीजन लेना हो कि आपको खुद निर्णय लेना है, तो वहां पे बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेना है। आप यदि ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट के धंधे में बेट लगाते हैं, तो वहां आपको ज्यादा उत्साह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल धैर्यपूर्वक सारे डिसीजंस लेने हैं। इस साल की एनर्जी आपके लिए फ्रूटफुल हो, इसके लिए आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए। नहीं है तो स्पिरिचुअल होंगे तो ये एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी और आपको उससे रिजल्ट मिलेगा और इस बात का आपको अनुभव भी होगा। थोड़ा समय आप पूजा अर्चना में लगाइए। जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपका इष्ट है, जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, वहां आप नित्य प्रतिदिन 5 मिनट 10 मिनट इस बात के लिए समय निकालिए। यदि आप ज्यादा समय देना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए। तो आपको स्पिरिचुअल जैसे ही आप होंगे, थोड़ा समय अध्यात्म में बिताएंगे, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेगी 2023 की। और 2023 के बदले आप 23 लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी आपको मौका मिले तो आप
ईयर में मेंशन कीजिए 23, नॉट 2023, तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी आपको, क्योंकि वो वाइब्रेशन 5 की होगी। आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी आप प्रॉपर ढंग से संवाद कर पाएंगे और संवाद स्थापित कर पाएंगे जहां जरूरत होगी। अक्षर को पहचानने का आपको मौका मिलेगा, तो आप इन सब बातों को कीजिए। यदि आपको ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है तो थोड़ा बहुत उसका अध्ययन कीजिए, या तो किसी वीडियो को देखिए, कोई डॉक्यूमेंट पढ़िए, कोई किताब पढ़िए, जिस भी क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट हो। तो 7 की एनर्जी अच्छा काम करेगी, वाइब्रेशन पॉजिटिव आएगी आपके पास 7 की, और 5 7 के साथ मैच कर जाएगा। आपके लिए 2 डायरेक्शंस 2023 में बहुत ही अनुकूल होंगे। एक डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट की, दूसरी डायरेक्शन होगी नॉर्थ की। ये 2 डायरेक्शंस में आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स लगाइए, सारे डिसीजंस लीजिए, काम धंधा इन डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ग्रीन कलर का प्रयोग कीजिए, व्हाइट कलर का प्रयोग कीजिए, चितकबरे कलर का प्रयोग कीजिए, ये सब आपके लिए अनुकूल होंगे 2023 में। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर करें। अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।